गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर, अलीनगर, मुगल सराय, चंदौली से। आज हम आप लोगों को यूनिट 2 का 2.5 पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को इसके पहले के यूनिट को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज का टॉपिक है 2.5 का डिफरेंट कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के छूट एवं सेवाएं। देखिए, निःशक्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा किस प्रकार की छूट एवं सेवाएं प्रदान किया गया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सदियों से निःशक्त व्यक्तियों को दीनहीन एवं दया की दृष्टि से देखा जाता रहा और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि इन्हें एक अलग समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। परंतु धीरे धीरे बहुत से निःशक्त व्यक्तियों को अवसर मिला और कठिन परिश्रम करके वे समाज में अपनी जगह बना सके। समाज के कुछ लोग एवं इनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्य में लगे। व्यवसायिकों को महसूस हुआ कि यदि इन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो ये भी बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया और वर्ष 1995 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी के लिए निःशक्त जन अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी एवं लाभदायक योजनाएं लागू की गईं। ये नियम एवं कार्यक्रम उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार तथा जीवन यापन में सहायता पहुंचाते हैं। ये सुविधाएं 2 प्रकार से प्रदान की जाती है। नंबर 1 है केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। नंबर 2 है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। नंबर 1 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। इसमें व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें इनकी समस्याओं को दूर करते हुए इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके तथा आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि अपना जीवन यापन कर सके। भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सुविधाएं हैं। नंबर 1 है रेल एवं बस परिवहन। इसमें देखिए, भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों हेतु रेल यातायात में छूट की व्यवस्था की है, जिसमें रेल का पास बनाने के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
इनके सभी प्रकार के विकलांगों के लिए 75% की छूट एवं उनके सहायक के लिए किराए में 50% की छूट है। बस की यात्रा में ये सुविधाएं केवल उन्हीं दिव्यांगजन को दे होगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं, जैसे जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि, पैरालाइज्ड हों, मानसिक रूप से मंद हों या रुग्ण हों, जो लेप्रोसी मुक्त दिव्यांग हों, जो मूक बधिर हों, जिनके एक हाथ व पैर या जिनके दोनों हाथ या पैर पूर्ण रूप से कटे हों, जिनके हाथ व पैर दोनों दिखाई देते हैं लेकिन वह कार्य नहीं करता है, जैसे सीपी, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे, उनके दोनों हाथ दोनों पैर दिखाई देते हैं लेकिन उस हाथ पैर से स्वयं का कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं बच्चे, जैसे अपने से ब्रश नहीं कर पाते हैं, अपने से खाना नहीं खा पाते हैं, अपने से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अपने से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। आगे की पॉइंट है हवाई परिवहन। इसमें देखिए, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों या बच्चों को किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हवाई परिवहन में दिव्यांग बच्चों को किराए में कुछ छूट प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा तो सबसे पहले सबसे ज़रूरत की बात यह है कि दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा में छूट केवल एयर इंडिया ही देती है और जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो किसी को भी कोई छूट नहीं देती है। दिव्यांग बच्चों को सब लोगों के बराबर किराया देना होगा। अगर दिव्यांग बच्चे को छूट के साथ टिकट लेना होगा तो एयर इंडिया का ही लेना होगा। जिनको चलने फिरने में या उससे संबंधित दिक्कत है उनको 50% की छूट है तथा उनके साथ जो सहयोगी जाएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं प्रदान किया जाता है। और अगर दिव्यांग बच्चे के साथ या व्यक्तियों के साथ 2 साल का बच्चा है तो उस बच्चे के किराए में 1000 रुपये की छूट दी। अगला पॉइंट है यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। यह आईडी कार्ड भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को जारी किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को दिव्यांगजन प्राप्त कर सके तथा इसलिए दिव्यांगजनों को अभी तक विकलांगता प्रमाण पत्र के मुकाबले यूडीआईडी कार्ड से अनेक लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यूडीआईडी कार्ड के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इसलिए दिव्यांगजनों को विभिन्न अधिकारियों के ऑफिस से जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यूडीआईडी कार्ड के लिए पूरे भारत में एक ही फॉर्म है
और हर आवेदन की जानकारी के एक केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित होती है। इस भारत के सभी दिव्यांगजनों को गणना आसान होने के अलावा उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। यूडीआईडी कार्ड में यह भी पता चलेगा कि दिव्यांगजनों तक सुविधाएं वास्तव में पहुंच रही है या नहीं। इससे अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यूडीआईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड के तरह आकार में छोटा कार्ड है, जिसे आसानी से अपने पर्स में रखा जा सकता है। प्लास्टिक से बना होने के कारण जल्दी खराब भी नहीं होगा। यूडीआईडी कार्ड से जहाँ भी जाएंगे एक ही कार्ड से सब कार्य कर सकते हैं। उन्हें अलग से आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बस का पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूडीआईडी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड के तरह होता है। अब इसमें अगला पॉइंट है नौकरी में आरक्षण। इसमें देखिए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए भारत सरकार ने नौकरी में 3 से 4% का आरक्षण प्रदान किया है तथा विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में लिपिकीय तथा अन्य संवर्गों हेतु भर्ती के लिए निर्धारित वेतन तथा परीक्षा शुल्क में भुगतान से छूट प्राप्त है, जिससे दिव्यांग बच्चे पढ़ लिख सके तथा आत्मनिर्भर बन सके, अपना जीवन यापन कर सके तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अगला है नौकरी हेतु आयु सीमा में छूट। इसमें देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में निःशक्त व्यक्तियों हेतु आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निःशक्त व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 15% की या 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। देखिए, नौकरी हेतु आयु सीमा में छूट, निःशक्त व्यक्तियों को 15 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निःशक्त व्यक्तियों को 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है संस्थागत छूट। अब इसमें देखिए, संस्थागत छूट में निःशक्त बच्चों के लिए पंजीकृत संस्थाओं एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक लाभ प्रदान किया जा रहा है, जैसे सीखने वाले यंत्र औजार, सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है तथा स्वयंसेवी संगठनों के क्रियान्वित आईडीसी योजना विशेष शिक्षकों, पुस्तक, लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, हॉस्टल भत्ता, उपकरण, लागत उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाओं के लिए
100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है बेरोजगारी भत्ता। इसमें देखिए बेरोजगारी भत्ता PWD 1995 एक्ट में आया है और बेरोजगारी भत्ता उनको तब दिया जाता है जब वे रजिस्ट्रेशन स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में करा लें तथा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा के 2 साल बाद तक अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तब सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। अगला है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं नंबर 2। इसमें देखिए निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार जो योजनाएं लागू की है उससे मिलती जुलती प्रदेश सरकार द्वारा भी कुछ छूट तथा सुविधा देने की प्रावधान की गई है। नंबर 1 है छात्रवृत्ति सुविधा। इसमें देखिए प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति या बच्चों के शैक्षिक लाभ देने एवं उसके प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना को संचालित किया गया है ताकि बच्चे विद्यालय में अधिक संख्या में उपस्थित हो सके। देखिए छात्रवृत्ति इसलिए दिया जाता है कि जो भी गरीब बच्चे या श्रमिक के बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बच्चे अपनी पढ़ाई तथा अपनी आवश्यकता छात्रवृत्ति द्वारा पूरी कर सकें। पॉइंट है राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। इसमें देखिए ये भी सुविधा राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। यात्रा की सुविधा केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांग जन को दी जाएगी। यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं दिव्यांग जन को दे होगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आते हों, जैसे जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि, जो मूक बधिर हो, जिनके एक हाथ व पैर या जिनके दोनों हाथ या पैर पूर्ण रूप से कटे हों, जिनके हाथ व पैर दोनों दिखाई देते हैं लेकिन वह कार्य नहीं करता है, जैसे सीपी सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे अपने से ब्रश नहीं कर पाते हैं, अपने से खाना नहीं खा पाते हैं, अपने से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अपने से किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके दोनों हाथ दोनों पैर दिखाई देते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यदि कोई दिव्यांग गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित है या यदि वह 80% या अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उस दिव्यांग के एक सहयोगी को दिव्यांग की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगली पॉइंट है निःशक्त जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय।
इसमें देखिए, दिव्यांग बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद एवं मेरठ में विशेष सेवा योजना कार्यालय स्थापित किए गए हैं, ताकि दिव्यांग बच्चे भी आसानी से रोजगार को प्राप्त कर सकें तथा अपना जीवन यापन कर सकें और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। अगले पॉइंट है राज्य विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। इसमें भी देखिए, दिव्यांगता देखिए निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या है जिसमें दिव्यांग बच्चों को हाथ नहीं है, बल्कि दिव्यांगता होने के बाद भी मनुष्य इस प्रकार विजय पा सकता है, लेकिन उसके लिए दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों का उसमें मनोबल हो, रुचि हो तथा समाज, परिवार, लोगों द्वारा दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहे। देखिए, समाज के असहाय, निराश्रित एवं सुविधा विहीन, विशेष रूप से दिव्यांग वर्ग का सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 20 सितंबर 1995 से विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। अब इसमें देखिए, आगे की पॉइंट है विवाह हेतु। आज हमने पेपर 10th का यूनिट 2.5 डिफरेंट कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टॉपिक कंप्लीट करा दी। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कौन कौन से लाभ दिव्यांगजनों को मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से लाभ और कितने प्रतिशत मिल सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए सुविधाएं के अंतर्गत रेल एवं बस परिवहन में किस प्रकार की छूट एवं सेवाएं तथा हवाई परिवहन में कितने प्रतिशत छूट एवं सेवाएं दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यूडीआईडी कार्ड किस बच्चे एवं व्यक्तियों के लिए बनवाया जाता है, इससे क्या लाभ है, नौकरी में दिव्यांगजनों को कितने % की आरक्षण, नौकरी हेतु आयु सीमा में कितने वर्षों की छूट, संस्थागत में किस प्रकार की छूट एवं बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति में किस प्रकार की सुविधाएं, सारा जानकारी हमने आप लोगों को 2.5 में दिया और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार इस वीडियो को सुनिए और नीचे दिए हुए हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखकर मोबाइल से फ़ोटो खींच के इसी ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके और मैं देख सकूं आप लोग कितना मेहनत किए और उसका मूल्यांकन किया जा सके। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को हवाई परिवहन में किस प्रकार की छूट तथा नौकरी में कितने प्रतिशत की आरक्षण प्रदान किया गया है।
नंबर 2 है राज्य परिवहन निगम की बसों में किस प्रकार की छूट एवं सुविधाएं दिव्यांगजनों को प्रदान की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए, विवाहित जोड़े में से यदि एक व्यक्ति अक्षम है तो प्रोत्साहन हेतु अनुदान की धनराशि दंपति में केवल युवक के निःशक्त होने पर 11,000 एवं केवल युवती अथवा दोनों के निःशक्त होने हेतु 14,000 रुपया धनराशि निर्धारित की गई है। इस अनुदान के लिए स्वीकृत जिला अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, अनुदान का अर्थ कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसमें देखिए, अनुदान का अर्थ यह है कि जब किसी व्यय को पूरा करने या किसी कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई राजकीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे प्राप्तकर्ता को भविष्य में वापस नहीं करना होता है, तो इस सहायता को अनुदान कहा जाता है। आगे की पॉइंट है दुकान योजना। देखिए, निःशक्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए 20,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 15,000 रुपये का 4% की ब्याज की दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ये भी बच्चे दुकान खोलकर अपना जीवन यापन कर सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय की अस्थायी व्यवस्था। इसमें देखिए, यूपी सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ विद्यालयों की अस्थायी व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार के हैं। राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर। देखिए, इन विद्यालय में श्रवण यंत्र की सहायता से दिव्यांग बच्चे जो मुख्य बधिर हैं, उन्हें शिक्षा दिए जाने के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि ये बच्चे अपनी शिक्षा पूरा करके आगे चलकर रोजगार कर सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। नंबर 2 है मानसिक रूप से अविकसित बालक बालिकाओं का राजकीय विद्यालय लखनऊ तथा इलाहाबाद। इन विद्यालय में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से योगा प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता एवं उपकरण। देखिए, राज्य विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए गए ये सुविधाएं हैं। इसमें दिव्यांग बच्चों को उनके सुनने के क्षमता के आधार पर उन्हें हियरिंग एड प्रदान किया जाता है, ताकि दिव्यांग बच्चे भी एक सामान्य बच्चे के साथ पढ़ लिख सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। राज्य कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के सहायता प्रदान किया जाता है, जैसे दिव्यांग बच्चे
के लिए विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे दिव्यांग बच्चे आगे चलकर वह रोजगार कर सके तथा अपना जीवन यापन कर सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके तथा आत्मनिर्भर बन सके।